हेलो एवरीवन, वेलकम टू निम्बस लर्निंग पावर्ड बाय इंजीनियर्स एकेडमी। आप सबका स्वागत है निम्बस लर्निंग यूट्यूब चैनल पर। आरआरबीजेई 2024 सीबीटी 1 की एग्जाम डेट्स ऑलरेडी अनाउंस्ड हो चुकी हैं और उन एग्जाम डेट्स के अनाउंस्ड होने के बाद आप में से बहुत सारे आरआरबीजेई के एस्पिरेंट ऐसे होंगे जिनके मन में सवाल आया हुआ, क्या मैं इस एग्जाम के लिए अब लेट तो नहीं हो गया। और ये सवाल इसलिए क्योंकि उन एस्पिरेंट्स ने अभी तक अपनी तैयारी शुरू नहीं की थी या तैयारी शुरू कर दी थी तो बहुत अच्छे तरीके से नहीं, जिस कारण अभी लग रहा है कि अब इन 50-55 दिनों में क्या वो तैयारी मैं कर पाऊंगा कि आरआरबीजेई सीबीटी 1 मेरा क्लियर हो पाए। तो आप में से वो एस्पिरेंट जिनके मन में ये सवाल है, उन सबके लिए ये वीडियो डेडिकेटेड है, जिसमें हम बात करेंगे कि अगर आप अभी भी जाग रहे हैं कि हाँ सीबीटी 1 का एग्जाम आपको क्लियर करना है, तो अभी भी सही समय है कि आप अभी भी आने वाले 50-55 दिनों में अपनी तैयारी करके इस आरआरबीजेई सीबीटी 1 के एग्जाम को क्वालिफाई कर सकते हैं। सबसे पहली बात, आपको आरआरबीजेई सीबीटी 1 एग्जाम सिर्फ क्वालिफाई करना होता है। वहां पर बहुत ज्यादा मार्क्स, आउट ऑफ 190 मार्क्स का आपको नहीं सोचना है, क्योंकि वो मार्क्स आगे एड ऑन नहीं होते हैं। तो जस्ट अगर क्वालिफाई भी अगर आप होते हैं जोन वाइज, कैटेगरी वाइज, तो बस आपको उतना ही चाहिए। तो उस जस्ट क्वालिफाई करने के लिए आपको जो एफर्ट्स चाहिए, वो एफर्ट्स कितने करने हैं, कितनी पढ़ाई करनी है, कितनी तैयारी करनी है, क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है, तो वो सब जानना आपके लिए बहुत जरूरी हो जाता है। तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि आपको इन 50-55 दिनों में पढ़ाई नहीं करनी है, तैयारी करनी है, सिलेक्शन वाली तैयारी। आपके जहन में ये होना चाहिए पूरे 24 घंटे, ये पूरे 50-55 दिन कि आप सिर्फ और सिर्फ आरआरबीजेई सीबीटी 1 के लिए तैयारी कर रहे हैं। दैट मीन्स खुद को अलग कर लो बाकी सबसे, डिस्ट्रैक्शन से, फ्रेंड्स से, पार्टी से। कुछ नहीं, इन 50-55 दिन ये सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है, सिर्फ और सिर्फ आपके लिए हैं और सिर्फ उस तैयारी के लिए हैं जो आपको पहुंचाएगी आरआरबीजेई सीबीटी 1 क्वालिफाई करने के लिए। तो इन 50-55 दिनों में अब तैयारी करने के लिए आपको बहुत सारे सोर्सेज नहीं देखने हैं। होता क्या है, जब हमारे पास टाइम सफिशिएंट होता है तो हम 4 तरह की बुक्स भी रेफर कर लेते हैं, ऑनलाइन भी लेक्चर देख लेते हैं, ऑफलाइन भी पढ़ लेते हैं, है ना। बहुत सारे सोर्सेज हमको मिल जाते हैं और टाइम भी होता है। लेकिन अब आपके पास इतना टाइम नहीं कि आप 4 बुक्स या 4 रेफरेंसेस देख सको। तो किसी एक रेफरेंस के साथ आपको आगे बढ़ना है और उसी पर बने रहना है लास्ट तक। सबसे पहली बात। अब सवाल ये उठता है कि आपके पास आरआरबीजेई सीबीटी 1 में मैथमेटिक्स, रीजनिंग, जनरल साइंस और जीके, ये 4 सेगमेंट्स आने वाले हैं। इन चारों में पढ़ना क्या है, क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है। तो इन सारे सब्जेक्ट्स के लिए आरआरबीजेई सीबीटी 1 को एग्जाम को क्लियर करने के लिए स्ट्रेटेजिकल वीडियोस ऑलरेडी निम्बस लर्निंग चैनल पे हम लोगों ने अपलोड कर रखे हैं। आप वहां जाके वो वीडियोस देख सकते हैं, या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको उन वीडियोस के लिंक मिल जाएंगे, जिनमें साफ साफ बता रखा है कि अगर आप जीके की तरफ जाते हैं तो जीके में क्या वेटेज रहने वाला है, जो क्योंकि वहां पर ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स मिलता है, करंट अफेयर्स मिलता है, और उन सबको पढ़ने के बाद 15 मार्क्स मिलते हैं बस। दैट मीन समझ में आ रहा है कि ये लास्ट वाला पार्ट है, इसको पहले नहीं पढ़ना है, पहले कवर करना है रीजनिंग और एप्टीट्यूड। रीजनिंग में भी पेपर का क्या नेचर रहता है, किस तरह के क्वेश्चन पूछता है, किन टॉपिक्स को अवॉइड करता है, वो समझना होगा। एप्टीट्यूड में किन टॉपिक्स पे ज्यादा वेटेज है, वो समझना होगा आपको। तो जल्दी से उन वीडियोस को आप देखें, उसके बाद आप समझ जाएंगे किन टॉपिक्स पे आपको ज्यादा मेहनत करनी है। साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो है, किन टॉपिक्स पे ज्यादा मेहनत करनी है, उसके बाद उस अकॉर्डिंग आपको अपनी तैयारी शुरू कर देनी है। इसी के साथ में आरआरबीजेई 2019 में टोटल 35 शिफ्ट में पेपर हुए थे। सीबीटी 1 के टोटल 35 पेपर हुए थे, 35 शिफ्ट में। उन 35 शिफ्ट के 35 पेपर यानी कि 3500 क्वेश्चंस, हर एक क्वेश्चन को लगा डालो, हर एक क्वेश्चन को सॉल्व कर डालो। 3500 क्वेश्चन, 3500 क्वेश्चन जैसे सॉल्व होंगे आपको अपने आप कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि हाँ, मैं आरआरबीजेई सीबीटी 1 के लिए तैयार हूं।
अभी भी हूं मैं इस रेस में, जो कि RRBJ CBT 1 की है। मैं अभी भी इस रेस में बना हुआ हूं और मैं इसको क्रैक कर सकता हूं। उन 3500 क्वेश्चन को ईमानदारी से हर एक क्वेश्चन को कर डालो। इसी के साथ में आपको मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस, मॉक टेस्ट दे रहे हैं। मॉक टेस्ट दो, फुल लेंथ मॉक। फुल लेंथ मॉक देने से होगा क्या कि आपको टाइम मैनेजमेंट समझ में आएगा, प्लस साथ में समझ में आएगा कि जीके को ज्यादा टाइम दे रहे हो या उसको अवॉइड कर रहे हो। मैथमेटिक्स, रीजनिंग, उनमें कितना टाइम जा रहा हो, कितने क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर पा रहे हो, क्योंकि अल्टीमेटली इन दोनों सब्जेक्ट से ही आप क्वालिफाई की जो दहलीज है उसके पास पहुंच पाओगे। तो आपको पता है कि निम्बस लर्निंग और इंजीनियर्स एकेडमी की तरफ से हर संडे को फ्री ऑल इंडिया मॉक टेस्ट का इनिशिएटिव लिया गया था 18 अगस्त से। ऑलरेडी 8 टेस्ट हो चुके हैं, अब आने वाले 8 संडे और हैं, 8 टेस्ट और होंगे CBT 1 एग्जाम तक। तो 8 के 8 मॉक टेस्टों को आपको देना है। हर टेस्ट के साथ आप सीखें कि कितने क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट किए, टाइम किस में कितना लगा, ताकि उन गलतियों को ठीक करके अगले टेस्ट में और इंप्रूवमेंट हो। और मैं दावे के साथ कह रहा हूं, जब आप इस तरीके से पूरा एनालाइज करके टेस्ट दोगे ना हर बार, तो हर बार टेस्ट के साथ कॉन्फिडेंस और आपकी परफॉर्मेंस दोनों इंप्रूव होते जाएंगे। और एट द एंड ऑफ 8th टेस्ट डेफिनेटली आपको फील होगा कि हाँ, इन 50-55 दिनों में मैंने खुद को इतना काबिल बना लिया कि मैं भी अभी भी सारे एस्पिरेंट के साथ बराबर से इस रेस में बना हुआ हूं, RRBJ CBT 1 क्वालिफाई करने की रेस में। तो आपको बहुत ज्यादा कुछ नहीं पढ़ना है, बहुत ज्यादा नहीं। आपको सिर्फ सबसे पहले सिलेक्शन बहुत जरूरी है कि कितने, कौन कौन से टॉपिक्स हैं, किन टॉपिक्स पे ज्यादा ध्यान देना है और उसके बाद में कौन से छोड़ने हैं। तो आप स्ट्रेटेजिकल वीडियोस जो ऑलरेडी पढ़े हुए हैं उनको आप देख लें, उससे आपको आइडिया लग जाएगा। उसके अकॉर्डिंग अपनी तैयारी को आज से अभी से शुरू कर दें। इन 50-55 दिनों के हर 1 घंटे का हिसाब आपके पास होना चाहिए। 24 घंटे आपके पास है तो 24 के 24 घंटे आपके हैं। तो उन 24 घंटों का पूरा हिसाब आपके पास होना चाहिए, कितने घंटे आपने पढ़ाई की। डिस्ट्रैक्शन से बिल्कुल दूर हो जाओ। हाँ, ऐसा नहीं कि इन 50-55 दिनों में आप खाना पीना छोड़ दो। उससे क्या होगा, मेंटली फिजिकली अगर हेल्थ फिट नहीं रहे, अगर फिट नहीं रहे तो भी दिक्कत है। बीमार पड़ गए तो 2 दिन 4 दिन 5 दिन खराब हो जाएंगे। तो जितना आप आगे बढ़ने की सोचे थे उतना वापस पीछे चले जाओगे, कोई फायदा नहीं है। तो मेंटली फिजिकली फिट रहना है, बड़े तरीके से खाओ पियो और बड़े तरीके से पूरा टाइम आप डिवोट कर दो RRBJ CBT 1 के लिए। बहुत बड़ा मौका है, बहुत ज़्यादा वैकेंसी से गोल्डन चांस है, मिस नहीं होना है। तो जो भी अभी भी जो सोच रहे हैं, कम से कम सोच रहे हैं, वरना काफ़ी ऐसे होंगे जो अभी भी सो रहे होंगे ठीक है देख लेंगे तैयारी कर लेंगे, लेकिन आप में से वो एस्पिरेंट जो अभी भी सोच रहे हैं, अभी भी लग रहा है कि हाँ मैं अभी भी इस एग्ज़ाम को सीरियसली क्रैक करना चाहता हूँ, तो वो अभी भी इस एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हैं। बस इस स्ट्रेटेजी के साथ आप आगे बढ़ जाएं, आपको मंजिल डेफिनेटली मिलेगी। और RRBJ CBT 1 ही नहीं, RRBJ CBT 2 भी है, क्योंकि RRBJ CBT 1 पहले होगा, देन उसके बाद 4-5 दिन का आप आराम से ब्रेक लेना, उसके बाद CBT 2 भी आपको सेम पेस के साथ शुरू कर देना है, क्योंकि ये जो गलती आप RRBJ CBT 1 के लिए कर रहे थे वो गलती CBT 2 के लिए आपको वापस नहीं करनी है। वहां पर एग्जाम डेट का वेट नहीं करना है। अगर आपको लगता है कि आपका CBT 1 क्लियर हो रहा है तो 4-5 दिन का रेस्ट लेके, गैप लेके फिर आप वापस से जुट जाएं CBT 2 में, क्योंकि मार्च अप्रैल में वो एक्सपेक्टेड है हो जाने वाला है। और उसके लिए CBT 2 के लिए मेहनत और ज़्यादा करनी होगी, क्योंकि यहाँ पर तो क्वालिफाई करना है, वहाँ पर तो मार्क्स के बेसिस पर ही सिलेक्शन होगा, तो वहाँ पर मार्क्स आपको ज़्यादा चाहिए। तो आप में से वो एस्पिरेंट जो सोच रहे हैं कि मैं कहीं लेट तो नहीं हो गया, हताश हैं या घबराहट है कि मैं अब इतने कम टाइम में तैयारी कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा, तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि अभी भी आपके पास सफिशिएंट टाइम है कि आप इस RRBJ CBT 1 एग्जाम को क्वालिफाई कर सकते हैं। तो आप लोग बिना देरी करे शुरू कर दें अपनी सिलेक्शन वाली तैयारी RRBJ CBT 1 के लिए। और भी RRBJ CBT 1 से रिलेटेड फर्दर स्ट्रेटजीज और इंपॉर्टेंट अपडेट्स आपको मिलते रहेंगे। निम्बस लर्निंग पर बने रहिए, निम्बस लर्निंग पर फॉर द फ्यूचर अपडेट। कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, निम्बस लर्निंग। ये है
फ्यूचर की तैयारी। If you really like the video, please hit the like button, share the video, subscribe to our YouTube channel and press the bell icon for the latest updates. Thank you.